आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से ये खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और अब सोशल मीडिया पर इस खबर को मैं देख रही थी, पिछले करीब 10 दिन से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। हालांकि जब ये खबर चर्चाओं में रही उस वक्त ये खबर अच्छी लग रही थी। आज के वक्त के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि एक पिता है जो खुले दिल और दिमाग से अपनी बेटी की चॉइस पर साथ जा रहा है, लेकिन आज इस खबर ने थोड़ा दिल तोड़ा है और साथ ही साथ समाज से भी कई सवाल करने का मन हो रहा है। आपके साथ में सवाल भी साझा करूंगी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आते हैं बीजेपी नेता, उनका नाम है यशपाल बेनाम। और ये सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि यशपाल बेनाम की जो बेटी हैं मोनिका, उनकी शादी होनी थी 28 मई को। लेकिन जानते हैं वो जो शादी का कार्ड है वो पिछले कई दिन से सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी और लोग उसको लेकर बातें कर रहे थे क्योंकि मोनिका की शादी होने वाली थी मोनिस के साथ में। मैं थी क्यों लगा रही हूँ ये आप आगे जानेंगे। 28 मई को दोनों की शादी होने वाली थी, कार्ड छप चुके थे, लोगों में बढ़ चुके थे और धीरे धीरे ये जो कार्ड है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चूंकि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी नेता हैं यशपाल बेनाम, ऐसे में लोग उन्हें सवालों के घेरे में लाने लगे। लोग कहने लगे कि अरे आप तो अपने घर में ही लव जिहाद करा रहे हैं। लोगों ने कहा कि ऐसा भला कैसे कर सकते हैं। केरला स्टोरी इधर रिलीज हुई है, बीजेपी सपोर्ट कर रही है, बीजेपी कह रही है कि सच्चाई इसमें दिखाई गई है, कैसे हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बहकाते हैं और कैसे उनका धन परिवर्तन होता है और आप अपने घर में ऐसा करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप टिप्पणी देखने जाएंगे तो भरमार मिलेगी, लेकिन तब तक बेहतर लग रहा था जब तक यशपाल बेनाम इन सभी सवालों का सामना कर रहे थे और एक लाइन में जवाब दे रहे थे कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, बच्चों की चॉइस है, बच्चों ने सोच समझकर एक दूसरे को पसंद किया है और जीवन साथ बिताने का फैसला किया है और ऐसे में मैं बच्चों की चॉइस के साथ जाता हूं और मैं अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, दोनों परिवारों की सहमति से मोनिस के साथ करा रहा हूं। शादी की सब तैयारियां हो चुकी थी, वेन्यू डिसाइड था, शादी की तैयारियां, कपड़े बन चुके थे, मेहमानों को न्योता जा चुका था, वेन्यू डिसाइड था, सजावट शुरू हो गई थी, खाने पीने के सामान बनने लगे थे। जो तैयारियां शादी की होती हैं वो सब कुछ होने लगा था, लेकिन अब शादी रद्द कर दी गई है। अब शादी आगे होगी या नहीं होगी ये यशपाल बेनाम ने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन यशपाल बेनाम बताते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो पुतला फूंकने लगे थे, विरोध इस तरीके से कर रहे थे क्योंकि बीजेपी के नेता हैं यशपाल बेनाम। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर यह भी है कि अपने ही घर में अगर अपनी बेटी की शादी मुस्लिम से करा देते तो भी सवाल बहुत से उठते। हालांकि अब शादी मोनिस के साथ होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि दोनों परिवार आपसी रजामंदी के साथ, सहमति के साथ और मेरी बेटी के साथ मैं बात करूंगा, जो बेहतर वर उसके लिए होगा मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगा। बात बहुत सी हो रही है, परिवार सामना कर भी रहा था, इनफैक्ट दोनों परिवार इन सवालों का, इन टिप्पणियों का सामना कर रहे थे, शादी की तैयारियां हो रही थी। लेकिन आज खबर सामने आई कि नहीं, 28 मई को शादी नहीं होने वाली है। यशपाल बेनाम ने एक और तर्क दिया। उन्होंने कहा चूंकि मैं नेता हूं और पुलिस की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में, सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूद में मेरी बेटी की शादी होती, ये मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने शादी की तारीख कैंसिल कर दी है। तय तारीख पर शादी नहीं हो रही है, आगे कब होगी या कहाँ होगी इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा है। ये एक मजबूर पिता है क्या, या फिर राजनीति में बने रहने के लिए अपनी बेटी की खुशियों से समझौता कर रहे हैं कि यशपाल बेनाम? ऐसे कई सवाल हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। जब कुछ नेताओं से सवाल किया गया इस पूरे मसले को लेकर, कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो कहा मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस में है, अगर वो बीजेपी में रहते, अगर वो कांग्रेस में रहते या अगर किसी भी पार्टी में रहते या फिर वो आम नागरिक भी होते तो भी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। शादी एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है, बहुत ही पर्सनल फैसला है। ये आपकी परिवार का मैटर होता है, ये उन दो परिवारों के बीच की बात होती है जिन दो परिवारों में ये शादी का बंधन होना होता है और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ फैसला होता है। इसमें आप राजनीति या फिर सामाजिक जीवन को नहीं जोड़ें तो बेहतर रहता है, क्योंकि एट लास्ट उन दो लोगों को साथ में रहना होता है जिनकी शादी होती है और एट लास्ट उन दो परिवारों को ही साथ में जुड़ना होता है जिन दो परिवारों से बच्चों की शादी होती है। लेकिन यहाँ समाज के टोकने पर, बार बार उन पर किए गए आरोपों पर
यशपाल बेनाम ने फैसला तो कर लिया है, अपनी 28 मई को अपनी बेटी की शादी वो मोनिस के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुसकर इतना आरोप लगाने चाहिए थे? क्या सोशल मीडिया पर इस तरीके से इस खबर को वायरल करना चाहिए था कि यशपाल बेनाम मजबूर हो जाएं अपना फैसला पलटने या फिर बदलने के लिए? ऐसे कई सवाल हैं जो मेरे जहन में आए। हम वाकई 21वीं सदी में जी रहे हैं, और अगर पति पत्नी यानी कि लड़का और लड़की राजी हैं, उनके परिवार राजी हैं, तो फिर किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शादी लड़का लड़की को करनी है, निभानी है, साथ में रहना है। ऐसे में परिवार या फिर समाज नहीं आता आपकी शादी चलाने या निभाने के लिए। मोनिस और मोनिका, इनकी शादी अब आगे होगी क्या? मेरी तो निगाह बनी हुई है, और कई सवाल भी मेरे जहन में थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। इस शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर और यशपाल बेनाम के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, बताइएगा।